नमस्कार साथियों, अभी हम लोग 2018 में जो एसी मशीन है उसमें जो ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है ना उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये 2018 E1 है। एसी मशीन आपका सब्जेक्ट है फॉर 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, क्लियर ना। तो उसमें जो जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ना उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप लोग एक बार उसको मैच कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फोर पोल 1200 फोर पोल 1200 RPM अल्टरनेटर विल जनरेट EMF एट, मतलब फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। आपके पास जानते हो कि एन बराबर क्या होता है 120F/P, है ना, ये हो जाता है P। अब P का संख्या 4 दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है 1200, पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी। तो हम ऐसा सीधा सीधा कर लेते हैं, 1200 गुना 4 अपॉन में कर देते हैं। आपको F दिया हुआ है, कितना F नहीं निकालना है, F निकालना है, इक्वल टू F कर देते हैं और यहाँ 120 कर दें। ये हो गया 10 इक्वल टू कितना आ गया 40। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 40। ऑप्शन बी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन एन अल्टरनेटर द आर्मेचर फ्लक्स हेल्प्स द मेन फील्ड फ्लक्स व्हेन द लोड पावर फैक्टर ईच। अल्टरनेटर में आर्मेचर फ्लक्स जो होता है मेन फील्ड फ्लक्स को हेल्प करता है जब लोड पावर फैक्टर होता है। तो मतलब कौन से लोड पावर फैक्टर होगा, यूनिटी होगा, लैगिंग होगा, लीडिंग होगा, तो उसमें से क्या पावर फैक्टर रहेगा, कैसा पावर फैक्टर रहेगा जिसमें कि आर्मेचर फ्लक्स जो है मेन फील्ड फ्लक्स को हेल्प करेगा। ठीक ना, तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए दो का, इसका ऑप्शन हो जाएगा 0 लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक है, 0 लीडिंग पावर फैक्टर, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, 0 लीडिंग हो गया, इसका करेक्ट कर लीजिएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 0 लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इन एन अल्टरनेटर डैम्पर वाइंडिंग आर यूज्ड टू। अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का क्या इस्तेमाल है। ठीक है, तो रिड्यूस एडी करंट लॉस, प्रिवेंट हंटिंग, रिड्यूस आर्मेचर रिएक्शन, नन ऑफ दिस। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रिवेंट हंटिंग। ठीक है, हंटिंग से बचाने के लिए हम लोग अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, या अब अल्टरनेटर में हम लोग इसका कह लीजिए कि स्टार्टिंग के कंडीशन के लिए भी यूज करते हैं, आगे उससे सवाल होगा वो भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रिवेंट हंटिंग, ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड एट विच अल्टरनेटर कैन ड्रिवन टू जनरेट 60 हर्ट्ज एट एंड 4000 वोल्ट। देखिए क्वेश्चन ये लॉजिकली है थोड़ा सा, इसमें सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है। पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम परमिजिबल स्पीड क्या होगा। ठीक है, आप यहाँ पे से एक चीज़ कहिए कि n इक्वल टू क्या होता है 120F/P। P जो होगा नंबर ऑफ पोल पे और फ्रीक्वेंसी पे कह लीजिए स्पीड डिपेंड करता है, ये सिंक्रोनस स्पीड। पोल जो है क्या होगा, यहाँ कम होगा तब स्पीड ज़्यादा होगा, कि पोल ज़्यादा होगा तब स्पीड कम होगा। ठीक है, ये होता है, मतलब सीधा सीधा आप ऐसा समझ लीजिए n इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या पोल। जितना नंबर ऑफ पोल कम होगा उतना स्पीड हमारा क्या होगा ज़्यादा होगा। या पूछ भी क्या रहा है मैक्सिमम पॉसिबल परमिजिबल स्पीड पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर मैक्सिमम स्पीड कब होगा जब नंबर ऑफ पोल का संख्या क्या होगा बिल्कुल कम होगा। अब नंबर ऑफ पोल का संख्या कम होगा मतलब कम में भी कितना कम होगा। ठीक है, कम में भी कितना कम होगा आप ऐसा बता दीजिए। तो मैक्सिमम नंबर कम भी हो सकता है, तो मैक्सिमम कितना मतलब कम कितना हो सकता है 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ पोल का संख्या आप कह दीजिए यहाँ पे क्या हो गया 2, ये लॉजिकली है। ठीक है, 2 हम लोग कंसीडर करके चले। अब पूछ रहा है n, लगा दीजिए फार्मूला 120 f के जगह पे 60/2, ये कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया 60 मतलब कितना हो गया 6 मतलब 3600। ठीक है ना, तो ये 3600 RPM, ऑप्शन ए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है ना। मिनिमम नंबर ऑफ पोल रख लीजिए 2 और फिर आप सेम फार्मूला पुट कर दीजिए। वोल्टेज का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस कंफ्यूज करने के लिए डाला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए 3 फेज सिंक्रोनस मोटर द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फील्ड फ्लक्स। 3 फेज सिंक्रोनस मोटर में फ्लक्स जो होता है फील्ड फ्लक्स होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो ये हर लोड पे कैसा भी लोड रहे कांस्टेंट रहेगा। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लोड। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन ए सिंक्रोनस मोटर इज रनिंग एट अ सिंक्रोनस स्पीड, जब सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे रन कर रहा होता है द डैम्पर वाइंडिंग प्रोड्यूसेस। ठीक है, तो जब सिंक्रोनस स्पीड पे सिंक्रोनस मोटर रन करेगा तब डैम्पर वाइंडिंग प्रोड्यूस करेगा क्या, डैम्पिंग टॉर्क, फील्ड एडी करंट टॉर्क, या टॉर्क एडिंग द डेवलप्ड टॉर्क, या नो टॉर्क। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नो टॉर्क। ठीक है, क्योंकि ये रनिंग कंडीशन में है इसलिए बोल रहा है कि रनिंग कंडीशन में डैम्पर वाइंडिंग जो होता है कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 में।
क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है आपका कि ए 3 फेज 50 हर्ज इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट अ 1425 आरपीएम वाइल सप्लाइंग फुल लोड, इट्स स्लिप इज, ठीक है, स्लिप पूछा जा रहा है। तो स्लिप का फॉर्मूला आपको पता होगा, एन एस माइनस एन आर अपॉन में क्या हो जाता है, एन एस। तो यहाँ पे हमें एन एस की आवश्यकता है। एन एस के लिए आप क्या कैसे निकाल सकते हो, एन एस इक्वल टू क्या कर सकते हो, 120 एफ की जगह पे 50 अपॉन उसके बाद क्या हो जाएगा 120 एफ बाई पी, है ना, क्या हो जाएगा 120 एफ बाई पी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे पोल दिया हुआ है क्या, देख लीजिए एक बार। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ पोल नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पोल आपको क्या करना है, एज्यूम कर लीजिएगा, ठीक है। जनरली 2 जो है मिनिमम नंबर ऑफ पोल होगा, ऐसे आप जनरल यूज़ के लिए बनाइएगा ना, तो हमारा नंबर ऑफ पोल का संख्या 4 होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग क्या करिएगा, एन एस निकाल लीजिएगा, 120 एफ 50 अपॉन पोल का संख्या 4 रख के आप निकाल लीजिएगा। तो स्पीड कितना आ गया, 1500 आ जाएगा। स्पीड कितना आएगा, 1500। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या, स्लिप पूछा जा रहा है, तो बस सिंक्रोनस स्पीड कह लीजिए कितना आ गया, स्लिप इक्वल टू लिख लीजिए इस तरह से, एन एस माइनस एन आर अपॉन में एन एस, ठीक है। तो सिंक्रोनस स्पीड कितना हो जाएगा, 1500। अब माइनस यहाँ पे कर लीजिए सिंक्रोनस और जो रोटर स्पीड है 1425 अपॉन में 1500 कर दीजिए, यहाँ पे सीधा आ जाएगा 75/1500। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कैंसिल, 15×75 5। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 5%, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 5%। स्लिप जो होगा आपका 5% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होता है प्रोड्यूस किया जाता है किस में, ठीक है। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है 3 फेज इंडक्शन मोटर में प्रोड्यूस किया जाता है। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे, बोला जा रहा है कि एन इलेक्ट्रिक मोटर इन विच बोथ द रोटर एंड स्टेटर फील्ड रोटेट्स विथ द सेम स्पीड इज कॉल्ड, कोई ऐसा इलेक्ट्रिक मोटर है जिसमें कि रोटर और स्टेटर फील्ड दोनों जो है सेम स्पीड पे रोटेट करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, तो डीसी मोटर बोलते हैं, चार्ज मोटर, या सिंक्रोनस मोटर, या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिंक्रोनस मोटर, ऑप्शन सी, ठीक है। करेक्ट आंसर सिंक्रोनस मोटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, फॉर अंडर एक्साइटेशन ऑपरेशन ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर द पावर फैक्टर विल बी, ठीक है। जब अंडर एक्साइटेशन में रहेगा वो भी सिंक्रोनस मोटर, तब पावर फैक्टर कैसा होगा, ठीक है। उस टाइम में पावर फैक्टर कैसा होगा, तो पावर फैक्टर यहाँ पे हो जाएगा लैगिंग, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे आप कमेंट में ये बताइएगा मुझे कि यहाँ पे 3 कंडीशन पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। अंडर एक्साइटेशन, यहाँ पे एक होता है नॉर्मल एक्साइटेशन, और एक होता है ओवर एक्साइटेशन। इस तीनों कंडीशन में पावर फैक्टर का क्या इफेक्ट, मतलब पावर फैक्टर पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस कंडीशन में लीडिंग लैगिंग रहेगा, इसे आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। जिनको भी याद होगा वो आप एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या होगा इस तीनों कंडीशन में। और इस तीनों से आपका सवाल बनता है ऑब्जेक्टिव में, पूछा जाता है, और इसका सब्जेक्टिव भी आप एक बार ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका एग्जाम में शॉर्ट आंसर कह लीजिए, उसमें भी आपका यह लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि शॉर्ट सर्किट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अल्टरनेटर इज, जो अल्टरनेटर का शॉर्ट सर्किट करेक्टरिस्टिक्स होता है वो कैसा होता है, तो वो हमेशा क्या होता है, लीनियर होता है। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में देखिए, अल्टरनेटर आर रेटेड इन, अल्टरनेटर का रेटिंग जो होता है वो किस चीज़ में होता है, तो ये इसका रेटिंग होता है किसमें, KVA, मतलब किलो वोल्ट एम्पियर कह लीजिए, KVA में होता है। ट्रांसफार्मर का भी सेम रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है कि 6 पोल 50 हर्ज अल्टरनेटर 50 हर्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर, अल्टरनेटर नहीं है, ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट 950 आरपीएम एंड हैज रोटर कॉपर लॉस ऑफ 5 किलोवाट इट्स रोटर इनपुट। देखिए ये बहुत आसान है, इसका भी आप जब JB गुप्ता का बुक पढ़िएगा ना, तो उसमें आपको अच्छा खासा क्वेश्चन मिल जाएगा इससे, ठीक है। तो उसको एक बार आप जरूर सॉल्व कीजिएगा। ये सेम क्वेश्चन आपको JB गुप्ता में मिलेगा, नो कुछ भी चेंजेस नहीं है, सेम डाटा भी है उसमें, तो इसको आप आराम से इसको चेंज कर लीजिएगा। देखिए मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, हिंट बताता हूँ। NS इक्वल टू निकाल लीजिएगा, सिंक्रोनस स्पीड निकाल लीजिएगा, फिर उससे आपका क्या होगा, स्लिप निकाल लीजिएगा। सिंक्रोनस स्पीड निकल जाएगा, यहाँ पे रोटर का स्पीड दिया हुआ है 950, स्लिप निकाल लीजिएगा। जब आपके पास स्लिप मिल जाएगा तब एक फार्मूला होता है PCU बराबर होता है स्लिप इंटू PI, ठीक है, स्लिप इंटू PI, मतलब ये कॉपर लॉस और ये स्लिप और ये पावर
इनपुट कह लीजिए, रोटर का इनपुट पूछा जा रहा है, रोटर इनपुट, ठीक है। और यहाँ पी कॉपर लॉस है और ये स्लिप है, क्लियर ना। तो यहाँ पे बस आपको क्या करना है, पी कॉपर लॉस यहाँ पे रख दीजिएगा, स्लिप इसका 5% आ जाएगा, तो 0.05 से करके आप क्या करिएगा और उसको मतलब सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करिएगा तो ये 5 से कट के ये 100 आ जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 100 किलोवाट। इसको सॉल्व कीजिएगा एक बार ज़रूर, ये इससे जुड़ा हुआ आपको सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आइए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अल्टरनेटर कैन बी एक्साइटेड बाय, अल्टरनेटर को एक्साइट किया जाता है किससे, तो डीसी से, ठीक है। क्या किया जाता है, डीसी से एक्साइटमेंट दिया, एक्साइट मतलब किया जाता है। आपसे यही पूछा जाएगा कि एक्साइटर जो होता है, एक्साइटर में क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, तो बैटरी इस्तेमाल करते हैं, और कहीं कहीं पे आपको मिलेगा डीसी शंट जनरेटर, डीसी शंट या डीसी कंपाउंड जनरेटर, ये दोनों जो है एक्साइटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये भी ध्यान में रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, कह लीजिए। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ अ स्लिप रिंग इन अ 3 फेज सिंक्रोनस मोटर विल बी, स्लिप जो मतलब 3 फेज सिंक्रोनस मोटर है उसमें नंबर ऑफ स्लिप रिंग कितना होगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 2, ठीक है। नंबर ऑफ स्लिप रिंग कितना होगा, 2। अगर यही चीज़ आपसे पूछा जाएगा कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग कितना रहेगा, तो उसमें हो जाएगा 0, ठीक है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग कितना हो जाएगा, 0। फिर पूछेगा 3 फेज इंडक्शन मोटर में कितना रहेगा, तो 3, ठीक है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग कितना, 3। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग कितना, 0। और फिर सिंक्रोनस मोटर में पूछ रहा है 3 फेज सिंक्रोनस मोटर में स्लिप रिंग कितना, तो स्लिप रिंग हो जाएगा क्या, 2। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन जो 15 नंबर है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा 2, स्लिप रिंग 2 होता है। नेक्स्ट, पावर फैक्टर ऑफ अल्टरनेटर इज डिफाइंड बाय इट्स, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आप जरूर से अच्छे से कर लीजिएगा, अभी भी पूछेगा सेमेस्टर में, आगे चल के जब आप एंट्रेंस का एग्जाम देंगे ना उसमें भी ये सब क्वेश्चन बहुत पूछता है, छोटा छोटा क्वेश्चन है। तो बोला जा रहा है कि पावर फैक्टर ऑफ अल्टरनेटर इज डिटरमाइंड बाय, तो जो अल्टरनेटर का पावर फैक्टर है वो डिटरमाइन किया जाता है किससे, स्पीड, लोड, एक्साइटेशन, प्राइम मूवर। तो ये जो होता है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोड, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पावर फैक्टर ऑफ इंडक्शन मोटर एट अ फुल लोड इज अराउंड, इंडक्शन मोटर का फुल लोड पर पावर फैक्टर क्या होगा, यूनिटी, 0.85 लीडिंग, 0.85 लैगिंग और 0.5 लैगिंग। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 0.85 लैगिंग। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछता है, मैं आपको ये बताएं, आपको बताना है कमेंट करके कि उसका आंसर क्या होगा। ये पूछा जा रहा है कि इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर जो होता है फुल लोड पे कितना होता है, तो करेक्ट आंसर क्या है, 0.85 लैगिंग। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पावर फैक्टर ऑफ इंडक्शन मोटर एट अ नो लोड, है ना, नो लोड पे कितना होता है। तो ये कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर नो लोड पे कितना होता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा हुआ है, दोनों बोल रहा हूँ मैं आपको, और फुल लोड पे भी और नो लोड पे भी, दोनों बताइएगा। कम होता है, मैं आपको हिंट इतना कह देता हूँ कि कम होता है, ठीक है। ये 0.85 से भी और कम चला जाएगा। मैं आप एक बार बताइए कमेंट करके, नहीं तो मैं आपको आंसर में मतलब कमेंट करके आंसर पिन कर दूंगा, ठीक है। बट आप पहले कमेंट करिएगा, बताइएगा कि कितना होता है नो लोड का, नो लोड पे पावर फैक्टर इंडक्शन मोटर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है सीलिंग फैन यूजेज, सीलिंग फैन जो होता है क्या यूज करता है, स्प्लिट फेज, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर या कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। एक बार आप इसको गूगल करके एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, ठीक है। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर जो होगा इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। कुछ एप्लीकेशन है, आप उसको चाहिए तो नोट कर लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ अभी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। किसी किसी जगह पे आपको कैपेसिटर स्टार्ट मोटर भी मिलेगा, सो बी और सी दोनों मिलता है, तो आप एक बार पहले गूगल कर लीजिएगा। बट मेरे हिसाब से ऑप्शन सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, ठीक है। बट एक बार आप इसको गूगल करके चेक जरूर कर लीजिएगा, ये मैं मार्क कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है। इसमें देखिए कुछ आप चाहिए तो लिख लीजिएगा एप्लीकेशन एक जगह पे, कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर जो होता है उसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर, इसका इस्तेमाल जो होता है कंप्रेसर में होता है, कंप्रेसर, कन्वेयर, कन्वेयर, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर आप जानते होंगे, रेफ्रिजरेटर, फिर एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर माने कि एसी, और एक होता है सीलिंग फैन, ठीक है, सीलिंग
फैन। तो ये याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जाएगा। इसी तरह से आप एप्लीकेशन ज़रूर याद कर लीजिएगा सिंगल फेज में एसी सीरीज मोटर का कहाँ यूज होता है, और फिर सैडल पोल मोटर का कहाँ यूज होता है, और स्प्लिट फेज मोटर का कहाँ यूज होता है। तो उससे एक एक क्वेश्चन जरूर से आपको पूछता है, अभी नहीं पूछेगा लेकिन एग्जाम में ज़रूर पूछेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस सबका एप्लीकेशन जरूर आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 19 नंबर। देखिए, स्टेटर ऑफ इंडक्शन मोटर इज मेड अप ऑफ। इंडक्शन मोटर का स्टेटर जो है बना होता है किस चीज़ का बना होता है, कार्बन, वुड, सिलिकॉन, स्टील, लैमिनेशन, नन ऑफ दिस। देखिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सिलिकॉन स्टील लैमिनेशन, ठीक है, सिलिकॉन स्टील लैमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, द मोटर यूज इन इलेक्ट्रिक टॉयज। ये भी क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार आपको पीजीसीएल सब में ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। पावर ग्रिड का एग्जाम जब दोगे ना तो उसमें भी आपको ये बहुत बार मिला है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा इसको कि इलेक्ट्रिक टॉयज में होता है कौन सा मोटर यूज होता है, तो होता है वहाँ पे शेडेड पोल मोटर, ठीक है। कौन सा, शेडेड पोल मोटर यूज किया जाता है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन ज़रूर एक बार सबका याद कर लीजिएगा कि किस चीज़ के लिए कौन कौन सा यूज किया जाता है। चलिए, तो होप सो आपको 20 क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा प्रॉपरली, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।